बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका नाम है खुतबा हज। जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हज इरशाद फरमाया था, उसमें से चंद नकात पेश करने की कोशिश करूँगा, तवज्जो से सुनिएगा। अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि जो बातें मुझसे सुनो वो दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, हो सकता है वो इस पर अमल करके मज़ीद तुमसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम लोगों में मौजूद हूँगा, तो ये मेरी जो बातें हैं ना, इनको गौर से सुनो। नबी पाक फरमा रहे हैं जो मेरी बातें हैं इनको गौर से सुनो, और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सके उन लोगों को बताना। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त और हुर्मत वाली है, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी, इज़्ज़त, माल, हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज में बातें इरशाद फरमा रहे हैं। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। लोगों के माल, इनकी अमानतें, इनको वापस कर दो। किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी नुकसान से महफूज रह सको। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल का सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया है, इसलिए आज से सूद को ख़त्म कर दो और लोगों को मुआफ़ फरमा दो। तुम औरतों पर हक़ रखते हो और वो तुम पर हक़ रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं तो तुम अपने जो हकूक़ हैं, अपनी सारी ज़िम्मेदारियां हैं, पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी वाला रवैया इख्तियार करो, और क्योंकि वो जो औरतें हैं ना, वो तुम्हारी शराकतदार यानी पार्टनर हैं और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी ज़िना के करीब मत जाओ। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। नबी पाक फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, मेरी बात को गौर से सुनो। सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, पूरी रखो, पूरी करो। इनमें कभी भी कमी मत करो। रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात अदा करो। अगर इस्तिताअत रखते हो तो हज ज़रूर करो। ज़बान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तअस्सुब में मत पड़ जाना। अरबी पर किसी अजमी को फ़ौक़ियत हासिल नहीं और किसी अजमी को अरबी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ़ तक़वा की वजह से है। इनके लोगों की नज़र में तुम जो करते हो ना कि लो जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इससे बरतर हैं, नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा की वजह से बरतरी है। याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के दरबार में अपने आमाल के साथ पेश किए जाओगे और इसका तुम्हें जवाब देने के लिए हाज़िर होना पड़ेगा। ख़बरदार रहो, मेरे बाद गुमराह मत हो जाना। आका अलैहिस्सलाम ने एक बात फरमाई, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मुआज़ल्लाह जो आजकल इस तरह की बातें कर रहे हैं, फ़लाने ने नबूवत का दावा कर दिया, फ़लाने ने कर दिया, ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं, सब झूठ बातें हैं। नबी पाक ने वाज़िह फरमा दिया है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ना ही आएगा और ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए जो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत, अगर तुमने मेरी पैरवी ना की तो गुमराह हो जाओगे, और अगर मेरी पैरवी करते रहे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अकेले लोगों तक पहुंचा दो। ये नबी पाक का फरमान है कि जो तुम लोग मौजूद हो, जो सुन रहे हो,
اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچا دو اور پھر وہ اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ وہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور کہا، اے میرے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، تو اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں۔ آپ میرے پیغام کو سنیں، کوشش کر کے اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اگر ہو سکے تو اس میرے پیغام کو فارورڈ ضرور کریں، لوگوں کو بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بات سننے والا کوئی اس پر ایک بندہ بھی عمل کر لے تو شاید اس کے ساتھ ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ جزاک اللہ۔